नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग एस्पिरेंट पर। मैं ऋतिक लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है यूट्राइन प्रोलैप्स। आपने सुना होगा कि बच्चेदानी बाहर आ जाना, तो उसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं। इंग्लिश में यूट्राइन प्रोलैप्स है क्या? तो यूट्राइन प्रोलैप्स का मतलब क्या होता है? जो हमारा यूट्रस होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल पोजीशन से ना होके स्लिप हो जाना। नॉर्मल पोजीशन से जब स्लिप हो जाएगा तो दूसरी जगह पे आ जाएगा। जब अगर दूसरी जगह पे आ जाएगा यूट्राइन प्रोलैप्स, लेकिन वैसे होगा कैसे, किस वजह से हो सकता है बाहर आए? तो हो सकता है कि पेल्विक फ्लोर मसल जो है वो वीक हो गई है, या उनका जो लिगामेंट था वो स्ट्रेच हो गया, जिस उसकी वजह से क्या होगा, सपोर्ट मिला नहीं। जब प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, यूट्राइन प्रोलैप्स हो जाएगा, तो यूट्रस बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या, यूट्राइन प्रोलैप्स क्या बताया आप लोगों को? जो यूट्रस होता है वो नॉर्मल पोजीशन में ना हो जाना, अपनी पोजीशन से स्लिप हो जाना। किसकी वजह से? पेल्विक फ्लोर मसल की वीकनेस की वजह से। तो क्या बोल सकते हैं, इट इज कंडीशन इन विच इट इज कंडीशन इन विच यूट्रस स्लिप आउट फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन। किसकी वजह से हो जाता है ये? कब अकर होता है? अकर व्हेन pelvic floor muscle is weak. फ्लोर मसल इज वीक आर, और क्या बताया था, लिगामेंट स्ट्रेंथ। जिसका लिगामेंट है वो स्ट्रेंथ हो गया या स्ट्रेच हो गया है, जो उसका लिगामेंट है वो स्ट्रेच हो गया है। दोनों चीज बोल सकते हो। ये तो हो गई डेफिनेशन। वही चीज जो मैंने आपको बताई थी वही डेफिनेशन है। तो बात करते हैं इसके कॉजेस की। तो पहला कॉज क्या है इसका? प्रेगनेंसी ट्रॉमा। अगर प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी ट्रॉमा हुआ है रिलेटेड टू एनी ट्रामा, कोई भी ट्रामा हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ट्रामा हुआ है, उसकी वजह से यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस है। क्या हुआ, प्रेग्नेंट वुमन थी, वो गिर गई, उसको चोट वगैरह आ गई, तो ट्रामा हुआ ना, जिसकी वजह से भी यूट्राइन प्रोलैप्स के चांसेस हैं। सेकंड क्या है, लार्ज बेबी। लार्ज बेबी का इट मींस ये है इसका, लार्ज बेबी में लार्ज बेबी में क्या है कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन है, उसकी वेजाइनल डिलीवरी हुई है, 2 और more डिलीवरीज अगर हुई है, लार्ज बेबी था, बार बार वेजाइनल डिलीवरीज हो रही है, उसकी वजह से भी चांसेस है यूट्राइन प्रोलैप्स की। क्या होगा, यूट्रस है वो बाहर की तरफ आ जाएगा। देन नेक्स्ट जो थर्ड है उसकी बात क्या करते हैं, किस चीज की हमने बात की थी, पेल्विक फ्लोर मसल लॉस ऑफ मसल टोन। उसका मसल टोन, पेल्विक फ्लोर मसल क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, तो मसल टोन जो है वो वीक हो जाता है, लॉस हो जाता है। या पेशेंट को ओबेसिटी है, ज्यादा मोटी है पेशेंट, ठीक है, ओबेसिटी की वजह से रिस्क फैक्टर है, ओबेसिटी हो सकता है उसकी वजह से। पेशेंट को यूटेराइन फेब्रॉइड है, अगर को पेशेंट को यूटेराइन फेब्रॉइड है तब भी चांसेस, यूटेराइन फेब्रॉइड की वजह से भी चांसेस है होने के। अगर उसकी पैल्विक सर्जरी हुई है, पेशेंट की कभी पहले पैल्विक सर्जरी हुई है, तो उसमें भी चांसेस हैं, क्या, उसके चांसेस हैं किस चीज के, यूटेराइन प्रोलैप्स हो सकता है। ये तो बात की थी हमने कॉजेस की। या तो हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, या बोल सकते हैं डिग्रीज। तो इसके टाइप्स या डिग्रीज की बात करूं, या मान लीजिए टाइप्स या डिग्री, तो इनके जो डिग्रीज हैं वो तीन उसमें डिवाइड किया गया, 3 टाइप्स में। जो फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स में क्या होता है, जो यूट्रस है वो वजाइना के पास आ जाता है। जो यूट्रस है हमारा पोर्शन, वो किसके पास आ जाता है, वजाइना के पास आ जाता है। जो सेकेंड डिग्री में है, सेकेंड डिग्री में क्या हुआ, यूट्रस जो है वो वजाइना के अंदर घुस जाता है। जो यूट्रस वाला पोर्शन है वो कहाँ हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, किसमें, वजाइना के अंदर घुस जाता है। ये है तो है सेकेंड डिग्री। अब बात करते हैं थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में क्या होता है, जो यूट्रस है वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। यूट्रस है
थ्रू आउट ऑफ वजाइना, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, ये तो उसके पास पहुंच जाता है, नियर बाई बोल सकते हैं, नियर बाई पहुंच जाता है, या इंसर्ट हो जाता है, ये आउट हो जाता है। ये तो है इसकी डिग्रीज। अब बात की डिग्रीज की, तो साथ में हम लोग बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, क्या क्या सिम्टम्स होंगे। पहली बात तो पेशेंट को ब्लीडिंग होगी, तो क्या होगी, हैवी वजाइनल ब्लीडिंग या वजाइनल ब्लीडिंग बोल सकते हैं। वजाइनल ब्लीडिंग हो गई। दूसरा, पेशेंट के अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज हैवी लग रही होती है, अगर कोई चीज लटक रही है, तो क्या हैवीनेस आएगा ना, तो फीलिंग ऑफ हैवीनेस। किस चीज का फीलिंग होगा, हैवीनेस का, किस चीज, क्योंकि प्रोलप्स हो रखा है। ठीक है, फीलिंग ऑफ हैवीनेस। अब क्या हुआ, पेशेंट को ये तो लटक रहा है, पेशेंट को पेन भी तो होगा, क्या होगा पेशेंट को, पेन इन पेल्विक रीजन, जो पेल्विक रीजन है उसमें पेन होगा, पेन होगा। अब क्या होगा, पेन कब होगा, इंटरकोर्स के भी टाइम पे तो होगा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स। पेन कब होगा, इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। पेशेंट को कहेगा पेन जब पेल्विक फ्लोर में होगा, एब्डोमेन भी तो होगा, पेन इन एब्डोमेन, एब्डोमेन में भी पेन होगा, पेशेंट के एब्डोमेन में पेन होगा, वजाइनल ब्लीडिंग हो ही रही थी पेशेंट को, अर्ज होगा ना, उसको यूरिन में अर्ज होगा, या उसको यूरिन इनकंटिनेंस बोल सकते हैं। पेन इन एब्डोमेन हो गया, अर्ज होगा पेशेंट को, यूरिन वाइट करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रिकरेंट, बार बार उसको ब्लैडर में इंफेक्शन भी हो सकता है ना, रिकरेंट ब्लैडर इंफेक्शन। कैसे, ब्लैडर इंफेक्शन इस वजह से हो सकता है, क्या हुआ था, पहले यूट्राइन प्रोलैप्स हुआ, एक्सरसाइज वगैरह का, फिर यूट्रस अपनी जगह पहुंच गया, फिर नॉर्मल आ गया, तो इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये हमारे सिम्टम्स हैं, यूट्राइन प्रोलैप्स के सिम्टम्स हैं। वजाइनल ब्लीडिंग हो गया, फीलिंग ऑफ हैवीनेस हो गया, पेन इन पेल्विक रीजन, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, पेन इन एब्डोमेन, अर्ज हो गया, और रिकरेंस ऑफ ब्लैडर इन्फेक्शन। अब बात करते हैं इसके लिए डायग्नोसिस, हम लोग जो भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को क्या पता, फिजिकल एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो हिस्ट्री कलेक्ट कर ली पेशेंट की, फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया, जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, पेल्विक एग्जामिनेशन करेगा। डॉक्टर ने क्या किया, पेल्विक एग्जामिनेशन कर लिया, फिर क्या करेगा, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, इंट्रावेनस पाइलोग्राम। जो इंट्रावेनस पाइलोग्राम है उसमें क्या होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम टेस्ट बोल सकते हैं, इसमें क्या होता है, इंट्रा आईवी के थ्रू क्या देते हैं, डाई देते हैं, जैसे देखो एमआरआई सिटी में डाई देते हैं ना आईवी, वैसे ही है, इसमें डाई देते हैं, देन उसके बाद विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, या यूएसजी करवा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसके मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में हम लोगों को करना क्या क्या चाहिए। एज अ स्टाफ नर्स आपसे मैनेजमेंट बोला जाए, क्या आप लोग करेंगे, तो मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पेशेंट को क्या बोलेंगे, एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज हम लोग एडवाइस करेंगे, हम लोग उसको एक्सरसाइज में कौन सी एडवाइस करेंगे, कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज क्या करती है, कीगल एक्सरसाइज जो है वो पेल्विक फ्लोर मसल को टाइट करती है, लूज नहीं होने देती। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे मैनेजमेंट में, उसको हार्मोनल थेरेपी देंगे, हार्मोनल थेरेपी में क्या क्या देंगे उसको, एस्ट्रोजन इंड्यूस्ड एस्ट्रोजन दे देंगे। नेक्स्ट, या तो उसको या उसकी सर्जरी कर देंगे। सर्जरी में कौन कौन सी सर्जरी उसकी करेंगे, क्वेश्चन है ना, सर्जरी में कौन, सर्जरी में अगर पेन उसको क्या है, किस चीज से इश्यू है, यूट्राइन का है ना, तो उसको क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, पेशेंट की हिस्टेरेक्टमी कर देंगे, तो उससे क्या होगा, यूट्रस रिमूव कर देगा। एक दूसरी सर्जरी कर सकते हैं, यूट्राइन सस्पेंशन, यूट्राइन सस्पेंशन में क्या करेंगे,
यूट्राइन सस्पेंशन में क्या करेंगे, जो यूट्रस का पोर्शन जो भी नीचे आ जाता है उसको वहीं पे शिफ्ट कर देते हैं, जहां पे अटैच होता है वहीं पे, ये करते हैं, ठीक है, यूट्रस में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।